Assalamu alaikum students. Good morning all. Welcome to MCPS. I'm Umme Kulsum, your social science, social and political life part 3 teacher. Students, social science में हम लोग आज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का मीनिंग आप लोग सब समझते हैं। डाइवर्सिटी किसको बोलते हैं? आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा, 5th क्लास में थोड़ा बहुत तो आप लोग पढ़ कर आए हैं। तो हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सो पीपल लिव around of you are different from language, dress up, religion, caste, region, celebrate different festival ना, their choice of food is also different. This kind of difference is called diversity among people ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनका खाना पीना हमसे थोड़ा डिफरेंट होता है, उनका ड्रेसअप अलग होता है, मे बी उनका लैंग्वेजेस भी थोड़ा चेंज हो सकती हैं, उनका रिलीजन भी चेंज हो सकता है। जो फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वो लोग हो सकता है कि दूसरा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हम ईद सेलिब्रेट करते हैं तो कुछ लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, कुछ होली सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग बैसाखी है, क्रिसमस है, इसको करते हैं, है ना। तो इसी तरह से फूड में भी हम लोगों की अलग अलग चॉइस होती है। तो इस तरह से जो डिफरेंसेस होते हैं हमारी सभी की चॉइस में, हमारे रहने सहने में, हमारी बातचीत करने के तरीके में, हमारी लैंग्वेजेस में, इनको डाइवर्सिटी बोलते हैं। सो हमारे इस चैप्टर में 6th की बुक का फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ओके, ये पैराग्राफ हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर इसको और अच्छे से समझते हैं। लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम, डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू। ओके, तो आप अपने क्लासरूम में आप लोगों ने देखा होगा कि क्या सभी लोग आप जैसे दिखते हैं आपके जैसे? नहीं ना। हमारी क्लास में जब हम लोग होते हैं अपने बच्चों दूसरे क्लासमेट्स के साथ में तो वो थोड़ा सा हमसे थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से और दूसरे लोग हमसे थोड़ा सा अलग होते हैं। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजनल, कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड्स। तो ये हमारे से थोड़ा सा जो है हमारे रीजनल से भी थोड़ा चेंज हो सकते हैं, कल्चरल से भी चेंज हो सकते हैं, और इनका रिलीजन जो है धर्म भी हो सकता है थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड चेंज हो। जैसे कि कुछ मुस्लिम्स बच्चे हो सकते हैं आपकी क्लास में, कुछ हिंदू बच्चे हो सकते हैं, कुछ सिख बच्चे हो सकते हैं, क्रिश्चियंस हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, और भी अलग अलग रिलीजन्स के बच्चे भी हो सकते हैं आपके क्लासरूम में। और हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, जिस जगह हम लोग रहते हैं, जिस शहर में हम लोग, वहाँ पर भी डिफरेंट रिलीजियस वाले बैकग्राउंड के लोग रहते हैं, उनका कल्चर भी थोड़ा सा जो है चेंज हो सकता है। और मे भी आपके जोधपुर के अंदर आपकी कॉलोनी में आप लोग देखिएगा कुछ लोग गुजरात से होंगे, कुछ लोग पंजाब से होंगे, कुछ लोग जो हैं तमिलनाडु से होंगे, कुछ महाराष्ट्र से होंगे। तो वो लोग वहाँ की लैंग्वेजेस भी बोलते होंगे, कुछ लोग तमिल लैंग्वेज में बात करते हैं, कुछ मारवाड़ी में बात करते हैं, कुछ लोग जो हैं मराठी है, गुजराती है, पंजाबी में भी बात करते हैं। आप लोग टीवी पर देखते हैं ना कितनी टाइप की लैंग्वेजेस में बोलते हैं। कुछ लोग तमिल लैंग्वेज में बात करते हैं, और आजकल टीवी से तो हमको सबको पता चल ही जाता है कि ये कौन सी लैंग्वेज के अंदर बात कर रहे हैं। और आपके टीवी पर भी एक लैंग्वेज लिखी हुई आती है कि देखिए ये जो है तमिल का जो है प्रोग्राम है, ये मराठा का प्रोग्राम है, ये गुजरात का प्रोग्राम है, ये पंजाब का प्रोग्राम है। तो बच्चे इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि ये तो थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज है। जैसे अभी मैं आपसे थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी में बात कर रही हूँ ना, आई एम टॉकिंग टू इन इंग्लिश एंड हिंदी ऑल्सो ना। तो हमारा लैंग्वेजेस थोड़ा सा जो है यहाँ का जोधपुर का अलग है। समटाइम्स हम लोग जो है मारवाड़ी में भी टॉक करते हैं। आप लोग जो अपने घर पर मारवाड़ी भी बोलते हैं कि बिकॉज हम राजस्थान में रह रहे हैं तो राजस्थानी को भी हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। दिस डिफरेंसेस enrich our lives in many
ways and also make them more fun। तो ये जो हमारे डिफरेंसेस होते हैं ये हमको जो है बड़ा अच्छा लगता है और कई तरीके से अलग होते हैं, बहुत मतलब जो है हमको इसमें मज़ा भी आता है अलग अलग। जैसे कभी तो आप लोग दिवाली का मज़ा ले रहे हैं, कभी आप लोग ईद के ऊपर भी मज़ा ले रहे हैं, और इसी तरह से हम लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोल करके भी हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है, अलग अलग तरह का ड्रेसअप वगैरह। और हम लोग कहीं अगर बाय द वे कभी टूर वगैरह पे जाते हैं तो हम लोगों को क्या लगता है, आज राजस्थान में रहने वाले लोगों को चलो केरल चलते हैं, हम गोवा चलते हैं, हम बॉम्बे जा कर के बॉम्बे के टूर पर जाते हैं, कश्मीर के टूर पर जाते हैं। तो आप लोग जब कहीं टूर पर जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ के लोगों की लैंग्वेज, वहाँ के लोगों का फूड, वहाँ के लोगों का ड्रेसअप, वहाँ के लोगों का कल्चर, फेस्टिवल भी थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं। All these different people who came from all kinds of backgrounds and belong to all kinds of religions and cultures help to make India so interesting and so diverse। What does diversity add to our lives? तो आप लोगों ने देखा हमारे इंडिया के अंदर कितना इंटरेस्टिंग है, सभी जगह के ऊपर डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी आप लोगों को। मराठा के लोग जो हैं अलग तरीके का ड्रेस पहनते हैं, महाराष्ट्र के लोग, गोवा के लोगों का ड्रेसअप अलग है, केरल के लोगों का ड्रेसअप अलग है, असम के लोगों का ड्रेसअप अलग है, वहाँ के लोगों का फूड अलग है। तमिलनाडु में लोग जो है इडली डोसा खाना पसंद करते हैं, राजस्थान के लोग दाल बाटी खाना पसंद करते हैं, है ना, चूरमा दाल बाटी। और आप लोगों के घर में तो मोस्ट ऑफ बाजरे का रोटी तो बनता है, इडली हमारे यहाँ कम बनता है, हमारे यहाँ ज़्यादातर बाजरे की रोटी बनती है। यहाँ के लोग जो है ड्रेसअप में भी अलग होते हैं, है ना, वहाँ के लोग साड़ी पहनते हैं, तो यहाँ के राजस्थान के लोग लहंगा चोली पहनती हैं, यहाँ की लेडीज़। तो आप लोगों ने बहुत सारे डिफरेंसेस देखे होंगे हमारे इंडिया के कल्चर के अंदर। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लिव्स? तो ये डाइवर्सिटी जो है हमारी लाइफ में कहाँ से आ जाती है, हमारी लाइफ में ये डाइवर्सिटी कैसे आती है? हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस? तो हमारे इंडिया में इस चीज़ को क्यों पसंद किया जाता है, इसको भी आप लोग सोचिए कि हमारे इंडिया में इस तरह के क्यों पसंद करते हैं, सभी अलग अलग डिफरेंसेस डाइवर्सिटी को क्यों पसंद किया जाता है और हम लोगों को कितना अच्छा लगता है। और ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ये सभी तरीके का जो पार्ट्स होते हैं हमारी डिफरेंसेस के, ये डाइवर्सिटी कहलाते हैं। ये सभी होते हैं ना, आपने देखा किसी को तो इडली डोसा पसंद है, और किसी को छोले भटूरे पसंद हैं, किसी को बिरयानी पसंद है, तो किसी को नाम क्या कहते हैं चूरमा बाटी पसंद आती है, किसी को दाल चावल पसंद आते हैं, किसी को फ़िश चावल राइस अच्छे लगते हैं, बंगाल के लोगों को फ़िश बहुत पसंद होती है। कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी? क्या ये डाइवर्सिटी हमारे लाइफ का जो है पार्ट हो सकती है, यूनिटी का पार्ट हो सकती है? कि सभी जो लोग हैं अलग अलग तरीके के हैं, सभी लोग जो हैं अलग अलग तरह का फूड पसंद करते हैं, ड्रेसअप पसंद करते हैं, अपने अलग अलग रिलीजन्स को मानते हैं और अलग अलग फेस्टिवल भी मनाते हैं। तो इसको हम लोग यूनिटी समझ सकते हैं क्या? हम लोग मतलब ये इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें भी यूनिटी आ सकती है? रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर्स। तो ये जो है हम लोग सब पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। आप लोग इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझिएगा कि डाइवर्सिटी जो होती है वो सभी के अंदर, सभी रिलीजन्स में होती है, सभी कल्चर के अंदर होती है, बट इसको हम लोग यूनिटी का पार्ट कैसे बना सकते हैं? ओके, देखिए आप ये पिक देख रहे हैं ना, आप लोग ड्राइंग बनाते हैं, क्लास में ड्राइंग का पीरियड होता है, तब सभी को टीचर्स बोलती है कि सब अपनी अपनी जो है पसंद की ड्राइंग बनाएंगे। तो आप लोगों को भी एक है ना ड्राइंग बनानी है, वो आपकी चॉइस की होनी चाहिए। तो ये जो कॉलम है बुक का, इसमें आप लोगों को एक ड्राइंग बनानी है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक नोटिस मैं और करना चाहूँगी अभी इसी वक्त कि आप लोग बुक जो है ज़रूर परचेज़ करें। 6th क्लास की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ वाली बुक लेकर के आप लोग स्टडी करें। जब भी आप लोगों को, जब मैं वीडियो भेजूँ इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप लोग बुक लेकर के बैठेंगे, इससे आप लोगों को वीडियो जो है वो भी अच्छे से समझ में आएगा और आप लोग जो है रीडिंग भी अच्छे से कर सकेंगे और चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। और जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी उस पर आप अंडरलाइन कर लीजिए। 3 चिल्ड्रन अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर्स अबोव। तो जो 3 बच्चों ने अलग अलग तरीके का ड्राइंग बनाया। 1 ने तो इस तरह का जो है गर्ल बनाई है जिसके बहुत लॉन्ग लॉन्ग हेयर है, उसने बहुत लॉन्ग स्कर्ट्स और टॉप पहना हुआ है। ये सेकंड है
इसको भी देखिए आप लोग, इसने भी बिल्कुल एकदम डिफरेंट तरीके का पिक्चर बनाया है, और इस बच्ची का भी जो है पिक्चर जो है बिल्कुल डिफरेंट है। तीनों के पिक्चर डिफरेंट है ना। अगर आपकी क्लास में सभी बच्चों को बोला जाए कि आपको अपनी फेवरेट जो है किसी का भी फिगर बनाना है, तो आप लोगों के चॉइस के ऊपर आप लोगों का भी जो है पिक्चर डिफरेंट ही होगा। Use the empty box to draw your human figure. Is your drawing similar to any of the others? अगर आप लोग भी इस ब्लॉक में अपनी ड्राइंग बनाएंगे तो क्या वो थोड़ा डिफरेंट होगी ना दूसरों से, इनकी जैसी तो सेम नहीं होगी। The chances are that your drawing is quite different from the other three which you can see are quite different from each other. This is because each one of us that has a unique drawing style. अच्छा, हमारा सबका जो है ना ड्राइंग करने का स्टाइल जो है वो एकदम यूनिक होता है ना। मैं अगर ड्राइंग बनाऊंगी तो मेरा भी थोड़ा सा जो है स्टाइल थोड़ा चेंज होगा। मैं तो ज़्यादातर पेंसिल से ड्राइंग करना पसंद करती हूँ, मैं कलर कम यूज़ करती हूँ। वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट ऑल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज वी स्पीक, our cultural backgrounds, the religious rituals we observe and of course the way we draw। तो हो सकता है कि हम लोग जो ड्राइंग बनाएं उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस हों, और एक्जैक्टली तो क्या होता है कि हम एक दूसरे की जैसा कुछ भी मतलब नहीं बना सकते हैं ना, एक दूसरे की लैंग्वेज भी हम लोग कई बार नहीं बोलते हैं, और हमारे जो कल्चरल बैकग्राउंड्स होते हैं ना वो भी थोड़ा चेंज होते हैं, हमारे रिलीजियस रिचुअल हैं वो भी अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो वो भी थोड़ा सा जो है चेंजेस होंगे। ओके, चलिए आप लोगों को यहाँ पर कुछ आंसर्स फिल करने हैं। ओके, थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर फिल करनी है। फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। आपको अपने बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। व्हेन आई गो आउट आई लाइक वियरिंग, जैसे कि मैं बाहर जाऊँगी तो मुझे क्या ज़्यादातर पहनना पसंद है। अगर मुझे कोई पूछेगा कि भाई आप जब बाहर जाते हैं तो आप क्या पहनना पसंद करते हैं, तो आई लाइक इट वियर सलवार सूट, है ना। तो आप लोगों का हो सकता है चेंज हो, किसी को जीन्स टॉप गर्ल्स में किसी को जीन्स टॉप पहनना पसंद होगा, किसी को स्कर्ट्स और टॉप पहनना पसंद होगा, किसी को घाघरा चोली पसंद होगी, तो किसी का कुछ और तरीके का सूट होगा। और बॉयज़ के अंदर कोई जीन्स टॉप पहनना पसंद करेगा, कोई पैंट शर्ट पहनना पसंद करेगा, कुछ हाफ पैंट और टी शर्ट पहनना पसंद करेगा। तो इस तरह से जो आप लोगों को पसंद है वो आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है। एट होम आई स्पीक इन एट होम हिंदी लैंग्वेज में मैं बात करती हूँ। तो आप लोग किस लैंग्वेज में बात करते हैं अपने घर पर, वो आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है। माई फेवरेट स्पोर्ट्स इज़ बास्केटबॉल, तो आप लोगों का जो फेवरेट स्पोर्ट्स है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट ऑफ स्टोरी बुक्स, मुझे स्टोरी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। आप लोगों को किस टाइप का बुक ज़्यादातर पसंद आता है वो आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है। आप लोगों को अपने बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिल करनी है। मैंने एज ए एग्जाम्पल अपनी जो है लाइक्स बताए हैं, आप लोग यहाँ पर अपने लाइक्स लिखिएगा। Now ask your teacher to help you check how many of you have similar answer. Is there anyone whose list matches your exactly? Probably not, but many of you may have similar answers. How many like reading the same kinds of book? How many different languages are spoken by the student in your class? ओके, इस तरह से आप लोगों की क्लास के अंदर जो भी है टीचर आपको ऑब्जर्व करेगी और बताएगी कि किस तरह से जो है लोगों का जो है सेम है या फिर उनका डिफरेंट है लैंग्वेज, उनका चॉइस, उनकी स्पोर्ट्स और उनका रीडिंग जो वो बुक्स करते हैं। बाय नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज द मैनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट्स एंड अदर वेज इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम दैम। तो आप लोगों को पता चलेगा कि आपका क्लासमेट और आप लोगों के अंदर क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस है। मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाना। फ्रेंड्स तो सबको बनाना पसंद होते हैं। आप लोग भी क्लास में कितनी बातें करते हैं अपने फ्रेंड्स से। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। ओके, तो हम लोग क्या आप लोग ये सोचते हैं कि किसी को फ्रेंड बनाना बहुत इजी होता है जो आपसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है? क्या आपसे बहुत सी बातें अलग होने के बाद भी कि आप ये इजी हो जाता है कि आप उसको अपना दोस्त बनाएं? ओके,
तो हम लोग एक स्टोरी पढ़ते हैं, फिर आप लोग सोचिएगा इस बारे में। आई हैड मीन इट एज अ जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल रेड बॉय who sold newspaper at the Janpat crossing at the busy intersection. Every time I cycled past, he would run after me. ओके, तो ये क्या है, उसके लिए एक तरह का जोक था, मजाक जैसा था कि एक जो है बड़ा फटेहाल सा एक छोटे से लड़के ने जो है न्यूज़पेपर बेचता था जनपद क्रॉसिंग पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजी रहती है रोड ना, वहाँ पर बेचता था। तो इस तरह का उसके साथ एक क्या कोई मजाक हो गया था। डेली जो है ये जो स्टोरी आप लोगों को सुना रहे हैं वो बता रहे हैं कि वो डेली जो है वहाँ से जो है उसकी साइकिल पास होती थी, वहाँ से जो अपनी साइकिल लेकर जाता था और वो जो बच्चा था उसके पीछे पीछे भागता था, होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर, यानी अपने हाथ में वो इसका इंग्लिश का न्यूज़पेपर उसके हाथ में होता था और वो उसके साइकिल के पीछे पीछे भागता था जब भी वो उस क्रॉसिंग से गुजरता। एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइंस इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स, और साथ में वो चिल्लाता था जैसे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती है ना, उसको हिंदी और इंग्लिश के अंदर वर्ड्स के अंदर मिक्स करके। दिस टाइम आई स्टॉपिड बाय द पेमेंट एंड आस्क फॉर द हिंदी पेपर, हिज माउथ फेल ओपन। इस बार जो है मैंने उससे हिंदी जो है न्यूज़पेपर के बारे में कहा, और तो उसका जो था एकदम से हम लोग को एकदम से थोड़ा सा वंडर हो जाते हैं ना, एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये हिंदी पेपर क्यों मांग रहे हैं हमसे। यू मीन यू नो हिंदी, ही आस्क्ड, उसने बोला क्या आपका मतलब हिंदी है, उसने पूछा। ऑफ कोर्स आई सेड, आई पेड फॉर द पेपर, उसने कहा हाँ मैं इस जो पेपर के लिए पेड करूँगा। वाई, वॉट डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हो। ही पॉज्ड, बट यू लुक सो अंग्रेज। ही सेड, यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी। ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम अ लिटिल impatiently, आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन स्कूल। उन्होंने कहा कि हाँ मैं हिंदी में बोल भी सकता हूँ, बात भी कर सकता हूँ और उसको लिख भी सकता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी जो है अपने स्कूल में पढ़ता हूँ, हिंदी सब्जेक्ट है मेरा। Subjects, he asked. How could I explain what a subject was to someone who had never been to school? Subject उसने पूछा, अब उसको कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो बच्चा कभी भी स्कूल नहीं गया था उससे क्या जो बच्चा कभी स्कूल नहीं जाता उससे क्या पता होगा कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। वेल इट इज़ समथिंग, उन्होंने कहा कि हाँ कुछ होता है। आई बिगन बट द लाइट्स चेंज, आपको पता है ट्रैफिक लाइट चेंज हो जाती है, रेड लाइट थी तब वो वहाँ पर रुका था, पर ग्रीन लाइट हो गई तो वो चेंज हो गई और वो जो बच्चा था अपनी साइकिल लेकर के चला गया। एंड द हॉकिंग बिहाइंड मी ग्रीव 100 फोल्ड एंड आई लेट माई सेल्फ बी पुश्ड अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक। ओके, तो वो जो बच्चा था वो भी ट्रैफिक के साथ में वहाँ से चला गया। ओके, हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन स्माइलिंग एट मी एंड होल्ड आउट अ हिंदी पेपर। भैया, ही सेड, आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग। It sound like it other meaning in English to be ruled by someone else. तो नेक्स्ट डे जो था वहाँ पर वो अपना हिंदी का पेपर लेकर आया और उसको बोलने लगा उसी सिग्नल के ऊपर कि भैया ये आपका अखबार है, अब आप क्या मुझे ये बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। उसके मुंह से सब्जेक्ट जो वर्ड था ना थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा था, थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उसका वो कभी इसने इंग्लिश के वर्ड्स बोले नहीं, तो इस वजह से उसको थोड़ा सा उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा चेंज लग रहा था। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब कोई इसके ऊपर कोई रूल हो कि भाई इसको इंग्लिश के अंदर ही बोलना है इस सब्जेक्ट को ना। ओ इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, I said, and then because the red light had come on, I asked him, have you ever been to school? तो ये क्या है कि एक पढ़ने की चीज़ है, उसने क्या कही अध्ययन की जो है चीज़ होती है, सब्जेक्ट जो है अध्ययन करने को बोलते हैं और ये अध्ययन करने के लिए होता है। और इसके अलावा जब रेड लाइट हो गई तो उसने फिर पूछा कि तुम जो है कभी स्कूल गए हो। नेवर, ही आंसर्ड, उसने कहा कभी नहीं। And he added proudly, I began working when I was so high. He measured himself against my
cycle seat. First my mother used to come with me but I can do it all alone. तो उसने कहा उसने तो कभी भी स्कूल नहीं गया है और वो जो है अपनी साइकिल की सीट से अपने आप को मेजर करने लगा। थोड़ा उससे वो साइकिल की सीट से उसकी हाइट अच्छी थी तो कहा कि जब मैं इतना बड़ा हुआ तब तो मैं जो है अपनी मम्मी के साथ में यहाँ पर काम पर आता था, पर अब मैं अकेला आता हूँ। ओके, तो अब देखिए उन्होंने क्या बात करी आगे। वेयर इज़ योर मदर नाउ, आपकी मम्मी अभी कहाँ है? आई आस्क्ड, देन द लाइट चेंज एंड आई वॉज ऑफ, यानी उसने पूछा कि आपकी मम्मी कहाँ है। तब तक तो जो है ट्रैफिक लाइट चेंज हो गई और वो वहाँ चला गया। आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, और उसने कुछ मतलब जो है एक दर्द भरी बात जो है सुनी। हम जैसे किसी के पीठ पीछे कुछ बोलते हैं ना, एकदम से थोड़ा दुखी होकर। शी इज़ इन मेरठ विथ द रेस्ट वॉज ड्राउंड आउट, यानी कि उसने बोला कि वो मेरठ में साथ में है और उसके बाद में उनकी आवाज़ जो थी ना थोड़ा सा कम हो गई और उन्होंने जो है इसको अधूरा ही छोड़ दिया। माई नेम इज़ समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे वो उससे फिर मिला और उसने बोला कि मेरा नाम समीर है। एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड व्हाट्स योर, उसने कहा मेरा नाम समीर है, और शर्माते हुए उसने थोड़ा सा बोला कि आपका नाम क्या है। इट वॉज इनक्रेडिबल, और ये एकदम थोड़ा आश्चर्यचकित भी था, आश्चर्यजनक भी था कि माई बाइसिकल वॉबल्ड, माई नेम इज़ समीर टू, और उसने कहा कि मेरा नाम भी समीर है। आई सेड व्हाट, हिज आईज लिट अप, यस आई ग्रिन्ड एट हिम, इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर। तो उसने बोला कि मेरा नाम भी समीर है, उसको भी थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा लगा कि उसका भी नाम समीर है और मेरा भी नेम समीर है, नेम दोनों के सेम हो गए, और उसको ये लगा क्या हनुमान के फादर का नेम भी कुछ अलग था क्या। यू नो सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो, तो उसने इसको बोला कि आप समीर एक हैं और मैं समीर दो हूँ। दोनों ने अपने अपने नामों के पीछे क्या लगा लिया, एक और दो। ही सेड टिपंतली समथिंग लाइक दैट, आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, हाथ मिलाओ समीर दो। हिज हैंड nestled in mine like a little bird, I could still feel its warmth as I cycled away। तो जो था उसको बड़ा अच्छा लगा इसको सुनकर, थोड़ा सा हम लोगों को होता है ना थोड़ा इतराने से लग जाते हैं हम लोग किसी को सेम देख करके। तो उसने उससे कहा कि मुझसे हाथ मिलाओ समीर दो जो था उससे उन्होंने हाथ मिलाया, तो उन्होंने देखा कि जो उसका हाथ बिल्कुल छोटा सा एकदम लिटिल बर्ड जैसा था और थोड़ा सा गर्मी भी दे रहा था उसका हाथ। The next day he did not have his usual smile for me। सो नेक्स्ट डे जो था वो उससे फिर मिला और उसके बाद में देखा था उसके जो चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट नहीं थी, स्माइल नहीं थी। देयर इज़ ट्रबल इन मेरठ, उसने बोला थोड़ा सा जो है मतलब परेशानी है मेरठ में। ही सेड मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन द रेड्स, आई लुक एट द हेडलाइंस। उसने बोला कि जो मेरठ में कई लोग मारे गए हैं रेड्स के अंदर, यानी कि कुछ कम्युनिकल रेड्स हो जाते हैं, सांप्रदायिक दंगे वगैरह होते हैं, उसके अंदर कई लोग मारे गए। आई लुक्ड एट द हेडलाइन कम्युनिकल रेड्स, आई ब्लेस्ड बट समीर, आई बिगेन आई एम अ मुस्लिम समीर। उसने बोला कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। ही सैड इन आंसर एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, उसने कहा कि मैं मुस्लिम समीर हूँ और सभी मेरे जो भी घर वाले हैं वो सब मेरठ में रहते हैं। हिज आईज फिल्ड विथ टीयर्स एंड व्हेन आई टच हिज शोल्डर ही वुड नॉट लुक्ड अप, यानी उन्होंने बोला कि उसके सभी परिवार के लोग जो है मेरठ में रहते हैं और इस तरह से कम्युनिकल रेड्स के अंदर वो काफ़ी लोग मेरठ में मारे गए और इसको बात के ऊपर थोड़ा सा आंखों में थोड़ा सा पानी भी आ गया और मैंने उसके जो है शोल्डर पर वो टच किया पर उसने ऊपर नहीं देखा। ओके, तो ये यहाँ तक की स्टोरी थी। देखिए अब नेक्स्ट स्टोरी का जो है ट्विस्ट क्या है। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, नाइदर द डे आफ्टर नॉर एवर अगेन। तो नेक्स्ट डे जो था वो समीर जो दो था वो वापस नहीं उसको दिखा और ना ही दोबारा उससे कभी वो मिला और उसके पास ना तो अब कोई इंग्लिश पेपर था और ना कोई हिंदी। कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज़ गॉन, तो कोई बता सकता है कि समीर दो कहाँ चला गया। समीर दो जो था वो कौन था, समीर जो दो था वो मुस्लिम था और उसके मेरठ में जो लोग रहते थे वो कम्युनिकल रेड्स जो होते हैं, कम्युनल जो रेड्स होते हैं, सांप्रदायिक दंगे हैं, वहाँ पे कई लोग मारे गए थे। अब जो है नेक्स्ट डे वो भी नज़र नहीं आया वहाँ पर क्रॉसिंग के ऊपर न्यूज़पेपर बेचते हुए। तो कोई भी उसके जो फ्रेंड बना था समीर एक, उसको कोई बता सकता है कि वो हमारा जो समीर दो है वो कहाँ चला गया। ओके, आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन जो है ब्लू जो है ब्लॉक के अंदर दे रखे हैं। नेम
3 ways in which समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट। क्या समीर एक और समीर दो में क्या डिफरेंस थे, ये आपको 3 ways के अंदर बताने हैं, 3 तरीकों में बताने हैं। समीर 1 वाज हिंदू एंड समीर 2 वाज Muslim, and Sameer Ek is educated. He goes to the school, and Sameer Do sells a newspaper. And Sameer थ्री वेज का 3 जो है वो क्या हो सकता है, क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं इनके अंदर दोनों में, समीर एक और समीर दो में। हम बता सकते हैं कि उसके जो फैमिली है समीर एक की वो थोड़ी सी वेल है, और समीर दो की फैमिली थोड़ा हो सकता है मे बी थोड़ा पुअर है, और कम्युनिकल जो रेट्स हैं उनके अंदर समीर दो की जो है फैमिली के लोग भी मारे जा सकते हैं। डिड दिस डिफरेंसेस प्रिवेंट दैम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स। क्या ये डिफरेंसेस जो दोनों के बीच में थे इनको हम इन दोनों के दोस्त बनने के लिए हम रोक सकते हैं? क्या ये डिफरेंसेस ख़त्म हो सकते हैं कि ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाएं? और क्या हम लोग इन दोनों की दोस्ती को बचा सकते हैं किसी भी डिफरेंस से? आप लोगों को अपनी वर्ड्स के अंदर इनको लिखना है। वाइल समीर एक इज़ मोर फेमिलियर विथ इंग्लिश, समीर दो स्पीक्स हिंदी, ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे स्टिल कम्युनिकेटेड विथ ईच अदर, दे मेड द एफर्ट्स टू डू सो बिकॉज दिस was important to them. Sameer Ek and Sameer Do also come from different religious and cultural backgrounds. While Sameer Ek is a Hindu and Sameer Do is a Muslim, different religious and cultural backgrounds such as these are an aspect of diversity. ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर को यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पेज जब मैं आपको रीड करवाऊंगी पेज नंबर 6 और 7, तब आप लोग अपने बुक्स भी अपने साथ में लेके बैठिएगा ताकि आप लोगों को ये चैप्टर थोड़ा इजीली समझ आ जाए। इन 2 क्वेश्चंस के आंसर आप लोग अपनी नोटबुक में अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी। अल्लाह हाफिज़।